हमको जालिम का तलबदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो हमें लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पर लिए बोल रहे हैं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। दोस्तों बुजुर्गों, आज जिस हालात से ये मुस्लिम समाज गुजर रहा है, इस बात को समझने और सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गों ने जो अपनी जिंदगियां गुजारी है, वो वक्त दूसरा था। जो वक्त अब हिंदुस्तान का चल रहा है, मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, उस पर नजर करने की जरूरत है। जब मुजफ्फरनगर का दंगा होता है तो कोई नाम नियाज सेकुलर पार्टियां वहां नहीं पहुंचती है। आज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, बताओ आप नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का कातिल क्यों कहते हैं? क्या मोदी साहब ने जाकर के वहां किसी का कत्ल किया था? क्या वहां जाकर के किसी पर जुल्म किया था? नहीं किया था। इसीलिए कहते हो क्योंकि जब गुजरात की सरजमी पर दंगा हुआ था, उस वक्त में उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे। इसीलिए आप उनको कातिल कहते हो गुजरात का। जब आप उनको कयामत तक माफ नहीं कर सकते, तो बताओ जब मुजफ्फरनगर की सरजमी पर जब 50,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जब लोग अपने घर से बेघर हो गए, जब हमारी मां और बहनों और हमारी बुजुर्ग महिलाओं ने ईख के खेत में रह करके 3-3 दिन अपनी इज्जत और आजबरू को बचाया, उस वक्त में इस प्रदेश के अंदर जिस मुख्यमंत्री की सरकार थी, उसको आप कैसे माफ कर सकते हैं? जब आप गुजरात के कातिल को हरी झंडी नहीं दे सकते, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उस वक्त के कैसे हरी झंडी इतनी जल्दी दे सकते हैं आप? अपने कांट के संभावित प्रत्याशी जनाब डॉक्टर गुलफाम साहब को एक शेर के साथ मैं दावा देना चाहूंगा कि जुल्म से जंग करो, फतेह यकीनन होगी। जुल्म से जंग करो, फतेह यकीनन होगी। ऐसे हालात के चेहरे पे निशा मिलते हैं। डॉक्टर गुलफाम साहब के लिए जोरदार तालियां। शुरू अल्लाह के 99 पाक नामों से, जिसने हमारे दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया। सब तरह की तारीफ उसी के लिए है जिसने तमाम ज़मीन और आसमान को पैदा किया। वो जिस काम को कहता है हो जा, तो वो हो जाता है। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सचिव जनाब मौलाना जाकिर साहब, मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष जनाब सैयद असलम साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महासचिव जनाब नुमानी साहब, असमोली विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद आलम सैफी साहब, और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा संभल से आए हुए जनाब मुशीर चौधरी साहब, तमाम पदाधिकारी और जिम्मेदाराना हजरात, दोस्तों बुजुर्गों, प्यारे नौजवान साथियों, प्यारी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस असमोली विधानसभा की सरजमी पर शहबाजपुर कला के अंदर ये नौजवानों का जो हुजूम देखने को मिल रहा है, आज सबसे पहले इस नौजवानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिसने इतनी बड़ी तादाद में शहबाजपुर की सरजमी पर आकर के अपने आप को ये साबित कर दिया, बता दिया कि अब नौजवान जाग रहा है। और तारीख गवाह है, जब नौजवान जागता है तो अल्लाह के फजल करम से इतिहास लिखा जाता है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस सभा में आए हुए तमाम नौजवान हजरात का। दोस्तों, बहुत मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को रखता हूँ। आज से पहले हमने, आपने, सबने, आपके जानने वालों ने, रिश्तेदारों ने अलग अलग नाम निहाज सेकुलर पार्टियों को अपना वोट दे करके, अपने वोट की भीख दे करके इन्हें कई कई बार मुख्यमंत्री बनाया। हमने अपने समाज से अलग अलग विधायक चुने, सांसद चुने। ये चुन करके उन लोगों को जाकर के इन्होंने अपनी गिनती कराई और अलग अलग समाजवादी पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया। लेकिन किसी ने भी आज तक हमारे इस समाज के बारे में नहीं सोचा, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में आज तक एक भी काम करके नहीं दिया। मैं आप लोगों से मोहब्बत के साथ कहता हूं, अभी वक्त तो अभी सोचना, घर जाकर के रात को सोते वक्त सोचना, जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ,
जब से ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां सत्ता में आई, बताओ तुम्हारे बच्चों के लिए अगर एक भी काम इन्होंने करके दिया हो। मैं अर्ज कर रहा था, इन अलग अलग नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने आपके बच्चों को क्या दिया? आप जाकर के पता करना, रात को सोते वक्त सोचना एक बार। आज तक इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने आपके बच्चों की कामयाबी के लिए एक भी काम करके नहीं दिया। क्या हमने सांसद नहीं बनाए? क्या आपने अपने इलाके से विधायक नहीं बताए? बेइंतहा सांसद, बेइंतहा विधायक आपने बनाए, लेकिन आपके इलाकों के अंदर न स्कूल खोले गए, न अस्पताल खोले गए, न आपके बच्चों के लिए नौकरियों की बात की गई, न आप पे जुल्म हो रहे, मॉब लिंचिंग हो रही, जब उस पर कोई आवाज उठाई गई। आपके सेबासपुर कला के अंदर स्कूल खोले गए, बताओ उन स्कूलों पे ताले लगे हैं कि नहीं लगे? आपके इस पूरे विधानसभा असमोली के अंदर कोई स्कूल नहीं खोला गया, कोई अस्पताल नहीं खोला गया, और जो खोले गए वो आपको लॉलीपॉप दिया गया। आज तक सारों के सारों पे ताले लगे हुए हैं। जो इन्होंने कहा था कि 12 में 18% आरक्षण देंगे अपने घोषणा पत्र में, उसका लॉलीपॉप आपको मिला कब्रिस्तान की बाउंड्री करा करके और ये नाम नया छोटे मोटे स्कूल बनवा करके। इसके अलावा कुछ इन्होंने करके नहीं दिया। दोस्तों बुजुर्गों, आज जिस हालात से ये मुस्लिम समाज गुजर रहा है, इस बात को समझने और सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गों ने जो अपनी जिंदगियां गुजारी है वो वक्त दूसरा था। जो वक्त अब हिंदुस्तान का चल रहा है, मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, उसको उस पर नजर करने की जरूरत है। जब मुजफ्फरनगर का दंगा होता है तो कोई नाम निहाद सेकुलर पार्टियां वहां नहीं पहुंचती है। आज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, बताओ आप नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का कातिल क्यों कहते हैं? क्या मोदी साहब ने जाकर के वहां किसी का कत्ल किया था? क्या वहां जाकर के किसी पर जुल्म किया था? नहीं किया था। इसीलिए कहते हो क्योंकि जब गुजरात की सरजमी पर दंगा हुआ था, उस वक्त में उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे। इसीलिए आप उनको कातिल कहते हो गुजरात का। जब आप उनको कयामत तक माफ नहीं कर सकते, तो बताओ जब मुजफ्फरनगर की सरजमी पर जब 50,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जब लोग अपने घर से बेघर हो गए, जब हमारी मां और बहनों और हमारी बुजुर्ग महिलाओं ने ईख के खेत में रह करके 3-3 दिन अपनी इज्जत और आजबरू को बचाया, उस वक्त में इस उत्तर प्रदेश के अंदर जिस मुख्यमंत्री की सरकार थी, उसको आप कैसे माफ कर सकते हैं? जब आप गुजरात के कातिल को हरी झंडी नहीं दे सकते, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उस वक्त के कैसे हरी झंडी इतनी जल्दी दे सकते हैं आप? हमको जालिम का तलबदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो हमें लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पर लिए बोल रहे हैं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। दोस्तों अब समझना होगा, अपनी आंखें खोलनी होंगी। आज तक आपके पास में कोई विकल्प नहीं था। अब मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद, आपके अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक विकल्प के तौर में आपके बीच में मौजूद हैं। अब आपके पास कोई भी मजबूरी नहीं है इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की तरफ जाने की। आप अपने कायद को मजबूत कीजिए, और अल्लाह ने चाहा जब आप अपने कायद को मजबूत करेंगे, अपने मिल्लत के एमएलए को चुनकर भेजेंगे, असेंबली हिल जाएगी। आपके बच्चों के लिए इस अस्पतालों का इंतजाम किया जाएगा, स्कूलों का इंतजाम किया जाएगा। आज हमारी भोली भाली कौम ये तालीम से दूर होती चली जा रही है। क्या हमने हिस्सेदारी नहीं निभाई इनको सरकार बनाने के लिए? फिर हमारे इलाकों में स्कूल के अस्पताल क्यों नहीं खोले गए? हमारे इलाकों में खोले जाते हैं तो शराब के खाने, थाने, पुलिस चौकियां, अस्पताल कौन खोलेगा? इन बच्चों की तालीम की बात कौन करेगा? बताओ, तुमने अपने इसमोली विधानसभा से जिस लेडीज को 10 बार 10 साल एमएलए बनाया, उसने आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। आपका ये सेबासपुर कला कितनी बड़ी तादाद, कितना बड़ा रकबा है, क्या इसको नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिलना था? एक भी असमोली विधानसभा के अंदर नगर पंचायत का दर्जा किसी को नहीं मिला। क्या मरण और उसके आसपास के इलाके में
क्या नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिल रहा था उनको? क्यों नहीं मिला? इसको क्यों नहीं सोचते आप? पाक बड़ा नगर पंचायत बन गया, सिरसी बन गई, महमूदपुर बन गया, अकबानपुर बन गया, उमरी और कांट बन गया। आपका क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना क्योंकि सबसे बड़ी तादाद यहां आपकी है, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों, आपने अब तक, वक्त कम है, आज तक आपने हर किसी पर भरोसा किया। 70 साल हो गए आपको गुमराह होते हुए। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक बार अपने कायद को, अपनी मजलिस को, अपनी पार्टी को मजबूत करके देखिए। आपने जिस तरह से 75 सालों में अलग अलग पार्टियों को चुना, एक बार अब कसम खा लीजिए कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाएंगे। एक बार आप कामयाब बनाकर तो देखिए। अगर आपके काम ना आए मजलिस का एमएलए तो 5 साल में चुनाव होता है, फिर बदल देना। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक मौका आप जरूर दीजिए, नहीं तो जो वक्त चल रहे हैं आपकी कोई आवाज नहीं उठाएगा। और हम भी आपसे वादा करके कर रहे हैं कि आपके इलाके में अस्पताल और स्कूलों का और आप तक सारी सरकारी निधियां पहुंचने का इंतजाम किया जाएगा। लास्ट बात आपके लिए बता रहा हूं, समझ लेना। असमोली विधानसभा के अंदर, असमोली में कितनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है, बताओ वहां पर मस्जिद क्यों नहीं है? इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है, 10 साल आपने यादव समाज की एक महिला को एमएलए बनाया, क्यों उसने आज तक वहां मस्जिद का इंतजाम नहीं कराया? और शर्म की बात तो यह है कि जब जब मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद की बुनियाद रखने के लिए गए, ये यादव समाज के लोग सबसे पहले उनके सामने खड़े हुए आकर के। सबसे पहले ये खड़े हुए। आपकी विधायक ने क्यों नहीं बोली वो? क्या आपने उनको वोट नहीं दिया? वोट दिया, लेकिन आपका दर्द नहीं, आपकी आवाज नहीं। इसीलिए कहता हूं अपना कायद चुनिए, इंशाअल्लाह अपना कायद चुनिए। आपकी अपना डंडा कौन? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी। और झंडा कौन? पतंग का निशान। उसको डाल दीजिए और इतना बुलंद कीजिए कि असेंबली की दीवारें हिल जाए। अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।